नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम स्पर्श रेखा से संबंधित दूसरे गुणधर्म की बात करेंगे जो एक प्रमेय के रूप में है। प्रमेय का नाम है 10.2 है यहाँ पर। और प्रमेय का जो कथन है वो इस तरह से है, स्टेटमेंट है। ये प्रमेय कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अर्थात एक वृत्त है, उसके बाहर एक बिंदु होगा और उस बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने एक वृत्त ले लिया है और एक बाहर बिंदु लेंगे। आइए हम बाहर बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं बिंदु को। यहाँ पर एक बिंदु का नाम दे दिया हमने क्या? P। अब यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। आइए मैं खींच लेता हूँ स्पर्श रेखा इस प्रकार से। तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। 2 खींची जा सकती है, तो दोनों को मैं खींच रहा हूं यहाँ पर। ये 2 स्पर्श रेखाएं मैंने खींच लिया और मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? PQ मान लें और क्या मान लें यहाँ पर? PT मान लें। तो बाह्य बिंदु P है, ये वृत्त है। अब बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PT। प्रमेय कहती है कि ये जो बाहर से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये दोनों आपस में बराबर होती है। इसे हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, सिद्ध करने के चरण क्या होते हैं? पहले दिया गया है ये लिखिए, फिर सिद्ध करना ये लिखिए। यदि रचना की आवश्यकता है तो पहले तीसरे चरण में रचना लिखिए और चौथे में उत्पत्ति या प्रमाण। इस प्रमेय को हम यहाँ पर 2 तरीके से सिद्ध करेंगे। दोनों तरीके बहुत आसान है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया क्या है? यहाँ नाम देखिए, बाह्य बिंदु। एक बाह्य बिंदु लेंगे और वृत्त नाम लिया है तो वृत्त लेंगे, उसका अपना केंद्र होगा। और स्पर्श रेखाओं, बहुवचन है, यहाँ 2 स्पर्श रेखाओं की बात हो रही है, 2 स्पर्श रेखाएं। तो ये सारी चीजें आपको इसी स्टेटमेंट में भी है। बाह्य बिंदु नाम देंगे, वृत्त है उसका भी केंद्र लेंगे, खींची गई स्पर्श रेखाएं आप खींचेंगे और फिर यहाँ पर लिया हुआ है क्या? लंबाइयां बराबर होती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो कथन में ही क्या दिया हुआ है ये स्पष्ट होता है। तो दिया है क्या? O केंद्र वाला एक बिंदु है, सॉरी एक वृत्त है तथा बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, स्पर्श रेखाएं किस पर होती है? वृत्त पर। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन है? PQ और PT है। तो ये दिया हुआ है तो हमने लिख लिया। इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर क्या? PT। ये सिद्ध करना है आपको। अब सिद्ध करने के लिए क्या रचना की जरूरत पड़ेगी? रचना की जरूरत पड़ती है जब हमें जो दिया गया है उतने से मेरा गुजारा नहीं होता, काम नहीं होता है, तो हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ती हैं जिसमें से कुछ नई ज्यामिति चीजें उत्पन्न होती हैं और वहां से हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो आइए यहाँ हमें जितना साधन दिया हुआ है उतने से काम नहीं होगा, तो हम कुछ रचना करते हैं। तो रचना में हमने क्या किया जरा देखिए। OQ को मिलाया, ध्यान रखिए सीधा रखिएगा, यहाँ पटरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और OT को मिलाया और OP को मिलाया।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 अंश के कोण बनेंगे, ये वाले आप जानते हैं, अभी पिछले वाले प्रमेय में हमने पढ़ा था कि जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो रचना में हमने क्या किया, जरा देखिए, ओपी, ओक्यू और ओटी को मिलाया, ये हमने रचना कर लिया। अब आता है उपपत्ति प्रमाण। अब दो त्रिभुज हमारे सामने आ गए हैं, त्रिभुज OQP और त्रिभुज OTP। आइए यहाँ पर हम सर्वांग समता गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की ये एक भुजा है, इस त्रिभुज की ये एक भुजा है, दोनों को बराबर करना है। तो 9th में हम पढ़ चुके हैं सर्वांग समता का गुणधर्म, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ दिखाएंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो आइए पकड़ते हैं, त्रिभुज OQP और त्रिभुज OTP में क्या क्या सर्वांग समता की जो शर्तें होती हैं, 5 प्रमेय होती हैं सर्वांग समता की। यस यस, यस यस, ए यस ए यस और आर एच एस, ये सर्वांग समता संबंधी 5 गुणधर्म होते हैं। इसमें से ये हमारा यहाँ काम नहीं होगा, मेरा काम होगा आर एच एस से। तो आइए देखते हैं क्या क्या बराबर है। यहाँ पर में क्या क्या बराबर है, OQ बराबर है OT, कारण बता दे क्यों बराबर है। एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और क्या बराबर है, OP बराबर OP। जरा देखिए, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OP। OP इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है। यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। उभय माने दोनों, निष्ठ माने शामिल, जो दोनों में शामिल हो। 3 चीज चाहिए। और क्या है हमारे पास, कोण OQP, एक कोण बराबर है कोण OTP और ये कितने के हैं, 90 अंश के। यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि 90 अंश के होते हैं। 90 अंश के क्यों होते हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये तर्क के कारण जरूर आपको बताना है। तो 3 चीजें बराबर हो गई। ये कौन सा है, देखिए 90 अंश का है, ये समकोण है। तो कौन सी प्रमेय लगेगी, ये वाली लगेगी, RHS। इसको बोलते हैं क्या, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता द्वारा। यहाँ कहेंगे अतः समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। यहां पर आप शार्ट में यहां भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं RHS। यहां से भी काम चला सकते हैं। सर्वांग समता द्वारा क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज OQP सर्वांग सम, सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज OTP, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सभी अंग समान होंगे। तो सभी अंगों में से हमें कौन से अंग की बात करना है, ए भुजा इस भुजा की क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देते हैं अतः PQ बराबर PT हो गया। यही सिद्ध करना था। इसको अब हम इसको दूसरी विधि से सिद्ध करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यहां ध्यान रखिएगा, ये सेकंड मेथड है आपका।
और ये तो इतना लिखना पड़ेगा, दिया सिद्ध करना है, रचना है। उपपत्ति में अंतर आएगा, यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है यहाँ बता दीजिए कि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः कोण OQ P बराबर कोण OTP बराबर कितना 90 अंश। ये दोनों कोण कितने कितने होंगे 90 अंश के होंगे। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज OQP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है 90 अंश के सामने भुजा एक कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन हमें PQ बराबर सिद्ध करना है PT, तो PQ भुजा को हम बाएं रखते हैं, तो हो जाएगा PQ का वर्ग धन OQ का वर्ग बराबर हो जाएगा OP का वर्ग, पक्षांतर कर दीजिए, तो PQ का वर्ग हो जाएगा OP का वर्ग माइनस OQ का वर्ग। अब जरा देखिए, इस जो पाइथागोरस की प्रमेय थी यहाँ पे हमने लगाया था, अब पाइथागोरस प्रमेय को हमें इसमें लगाना है, तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो OQ है और OT एक ही वृत्त की त्रिज्या है, दोनों आपस में बराबर होगी, तो OQ के स्थान पर लिखते हैं OT। यहाँ आ जाएगा OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग। यहाँ कारण कर दें, चूंकि OQ बराबर OT क्यों बराबर है, यहां तर्क देंगे, एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए हम OQ को OT के द्वारा हटा सकते हैं। अब यहां देखिए OP का वर्ग इसमें आ गया, OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग बराबर क्या होगा PT का वर्ग, तो ये हो जाएगा PQ का वर्ग आ जाएगा OP का वर्ग, सॉरी यहां पर अब आ जाएगा PT का वर्ग। क्यों आएगा, यहां पर कह दीजिए समकोण त्रिभुज किसमें OTP में समकोण त्रिभुज OTP में क्या होगा PT का वर्ग धन OT का वर्ग बराबर जाएगा OP का वर्ग। तो यहाँ OT स्क्वायर को आप उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, और उसके स्थान पर आपका क्या रख सकते हैं PT। यहाँ पर ये स्पष्ट है, अब आगे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग बराबर हो गया PT का वर्ग। तो PQ का वर्ग बराबर है PT का वर्ग, ये भुजाओं की लंबाइयां हैं, इंप्लाइज करेगा कि PQ बराबर आ जाएगा क्या PT, अर्थात बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। यही सिद्ध करना था।